Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the linked list implementation और last video में हमने create फंक्शन यूज़ किया था, हमने डिस्प्ले यूज़ किया था, हमने इंसर्ट एट द एंड किया था, हमने इंसर्ट एट बिगनिंग किया था। ये चारों टास्क हम परफॉर्म कर चुके थे लास्ट वीडियो में। सिमिलर उसी प्रोग्राम के अंदर मैं नेक्स्ट टास्क विच इज़ अ इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब लिंक लिस्ट में इंसर्शन करने के 3 टाइप्स हैं, 3 एल्गोरिथम्स हैं। वन इज कॉल्ड द इंसर्शन एट द एंड, सेकेंड वन इज कॉल्ड द इंसर्शन एट द फ्रंट और थर्ड वन इज कॉल्ड द इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो हम एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन में आज इंसर्शन परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। सो यहाँ पे यदि आप स्क्रीन पे देखें तो ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम इतना काम कर चुके थे कि क्रिएट फंक्शन हमने कॉल कर दिया था, डिस्प्ले बना लिया था, इंसर्ट कर दिया था एंड में, इंसर्ट बिगनिंग में कर दिया था। यदि आपने ये सब नहीं देखा है तो मैंने एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया है, लास्ट वीडियो प्लीज़ वॉच माय लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें करके आपको बताई है। क्योंकि आपको जो स्पेसिफिक पोजीशन वाला है वो लास्ट वीडियो में इसलिए नहीं बताया था कि वीडियो बड़ी लेंदी हो जाती, इसलिए हमने वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आपको अब क्या करना है, वॉइड इंसर्ट कराना है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो वॉइड इंसर्ट POS मैंने यहां पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। ये आपने स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें लिंक लिस्ट में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि ये 2 फील्ड्स होती है, वन इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन पार्ट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द एड्रेस फील्ड। इंफॉर्मेशन फील्ड में हमने डेटा ले लिया और एड्रेस फील्ड में हमने पॉइंटर टाइप का एड्रेस नेक्स्ट ले लिया। और लिंक लिस्ट के स्टार्ट में, मतलब जो स्टार्टिंग नोड है उसमें हमने नल पुट कर दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे चॉइस एंटर करी, चॉइस नंबर 4 हमने इंसर्ट एट द बिगनिंग किया था। अब हम यहाँ पे एक और चॉइस एंटर कर लें कि इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, जिसको हम नंबर दे दें 5। सो इंसर्ट एट पोजीशन, तो हमने पोजीशन कर दिया और यहाँ पर हमने /n कर दिया ताकि न्यू लाइन में हम चले जाएं और 6 नंबर पे हम यहां से एग्जिट कर जाएं। इसी प्रोग्राम में मैं आगे इसको बढ़ाता जाऊंगा। एंटर कर दी, यूजर से हमने चॉइस पूछ ली। केस नंबर 1 में आपने क्रिएट करा, केस नंबर 2 में आपने डिस्प्ले किया, केस नंबर 3 में इंसर्ट एंड किया, केस नंबर 4 में आपने इंसर्ट बिगनिंग किया, केस नंबर 5 में अब आप क्या करेंगे, यहां पे आप परफॉर्म करेंगे इंसर्शन किस पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो पोजीशन पे हम यहाँ पे इंसर्शन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ से हम कॉल कर देंगे। यहाँ पे ब्रेक भी कर दें अपन। उसके बाद में 6 नंबर से जैसे ही मैं 6 प्रेस करूं तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊं और उसके बाद में बाय चांस इनमें से कोई इनवैलिड चॉइस दें तो वो प्रिंट हो जाए डिफॉल्ट के थ्रू इनवैलिड। ये क्रिएट कर चुके थे हम लिंक लिस्ट को, डिस्प्ले करा चुके थे लिंक लिस्ट को और इंसर्ट एंड करा चुके थे लिंक लिस्ट को, इंसर्ट बिगनिंग करा चुके थे लिंक लिस्ट को। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिंक लिस्ट में इंसर्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो हम पोजीशन पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये फंक्शन की हमने डेफिनेशन ले ली। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे पहले समझिए कि लिंक लिस्ट के पोजीशन पे इंसर्शन कराने का क्या मतलब है। तो लेट सपोज मेरे पास में यहाँ पे एक लिंक लिस्ट में बना लेता हूँ जिसमें कुछ नोड्स हैं। लेट सपोज 5 नोड्स हमारे पास लिंक लिस्ट में अवेलेबल है। ये 5 नोड्स हैं और मैं सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूं। तो सिंगली लिंक लिस्ट में 2 फील्ड्स हैं, वन इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन पार्ट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द एड्रेस पार्ट। हर एक नोड का कुछ ना कुछ एड्रेस है। लेट सपोज इसका 1000, इसका 2000, इसका 3000, इसका 4000 और इस नोड का एड्रेस है 5000। लास्ट में नल कंटेन करेगा और फर्स्ट वाला, क्योंकि हम S से डिनोट कर रहे हैं, S मतलब स्टार्टिंग नोड, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का एड्रेस होगा। तो S में आ गया एड्रेस फर्स्ट नोड का। अब यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन है 10, 20, 30, 40, 50, लेट सपोज इंटीजर टाइप की कुछ वैल्यूज है हमारे पास में। ये होल्ड करेगा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को, ये होल्ड करेगा इसके नेक्स्ट के एड्रेस को, ये होल्ड करेगा इसके नेक्स्ट के एड्रेस को, ये होल्ड करेगा इसके नेक्स्ट के एड्रेस को। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम एक और न्यू नोड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उस न्यू नोड का लेट सपोज नेम है हमने p पॉइंटर टाइप का, आपने एक p नाम पॉइंटर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसमें
आपने उसके नेक्स्ट में नल पुट कर दिया, इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, लेट सपोज 3500 एड्रेस है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन पार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन है, लेट सपोज 35 है। अब आपने जो ये न्यू नोड बनाया है, इस न्यू नोड को किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं। लेट सपोज ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि 4th पोजीशन पे ये इंसर्ट हो जाए, मतलब आफ्टर 3 नोड्स ये मेरा यहां पे आके इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसकी कनेक्टिविटी इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, तब जाके ये इस पोजीशन पे इंसर्ट होगा। नल की जगह आप इसके नेक्स्ट का एड्रेस यहां पे डाल देंगे। तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। यहां पे हम लेट सपोज एक कोई टेम्परेरी वेरिएबल लेकर चलेंगे S1, तो यहां पे मैं लॉजिक बता दूं कि S1 के नेक्स्ट में, इस S1 के नेक्स्ट में क्या आ जाना चाहिए, ये P आ जाना चाहिए, और P का जो नेक्स्ट है, जो आपने न्यू नोड बनाया है, उस P के नेक्स्ट में S1 का जो नेक्स्ट है, S1 का जो नेक्स्ट है, मतलब S1 का नेक्स्ट कितना है 4000, वो 4000 यहां पे आ जाना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या करें, हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें। तो मैंने ये अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लिया, void insert पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो जिसके लिए आपको स्ट्रक्ट एक नोड और हम एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले लें P, जिसके अंदर हम न्यू नोड को स्टोर करा लें। और मैं क्या चाहता हूं यहां पे मुझे एक टेम्परेरी वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, लेट सपोज वो भी मेरा S1 है। इंट में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, पोजीशन, भाई 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप इंसर्शन कराना चाहते हैं वो, और क्योंकि आपको एक लूप चलानी पड़ेगी उसके लिए हमने यहां पे I ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद में P इक्वल्स टू, ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कैसे नोड बनाते हैं, कैसे नोड क्रिएट करते हैं, तो हम उसमें टाइम अभी वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपना। आप यदि देखना चाहें तो प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट द एंड परफॉर्म किया था, इंसर्शन इन बिटवीन, इंसर्शन एट बिगिनिंग किया था, और इन बिटवीन अब हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास में malloc फंक्शन है। विद द हेल्प ऑफ अ malloc आप क्या कर सकते हैं, malloc के थ्रू आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं रन टाइम पे, ठीक। तो स्ट्रक्ट नोड ये हमने क्यों करा, क्योंकि यहाँ टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। साइज ऑफ ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज कर लें, जिसका ये वर्क होगा कि वो जो आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है ऊपर, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो साइज होगा वो साइज ऑफ ऑपरेटर डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेगा। आपको इम्प्लिसिटली यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। किसका साइज, स्ट्रक्ट नोड का, जो आपने नोड टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है उसका। इसके इतना करने के बाद में अब आपको क्या चाहिए, प्रिंट एफ। मैं चाहता हूं कि मैं भाई यूजर से सबसे पहले पोजीशन प्रिंट करवा लूं, ठीक। तो हम क्या करें, एंटर दी पोजीशन, किस पोजीशन पे वेयर यूजर वांट टू इंसर्ट, और किस पोजीशन पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं, वेयर यू वांट टू इंसर्ट, यू वांट टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट और न्यू नोड, न्यू एलिमेंट, क्योंकि हम एलिमेंट ले रहे हैं यहां पे। इतना करने के बाद अब यहां पे हम क्या करें, यहां पे हम पोजीशन यूजर से एंटर करा लें, स्कैन एफ, क्योंकि हम सी में कोड कर रहे हैं, %d, और यहां पे हमने एंटर करा ली पोजीशन POS यूजर से। इतना कराने के बाद, क्योंकि अभी आपने मेमोरी तो एलोकेट कर दी, बट उस पर्टिकुलर मेमोरी में कोई इंफॉर्मेशन और उसके नेक्स्ट में नल भी आपको डालना है, तो हम क्या करें, प्रिंट एफ। उसके बाद में हम क्या करें, यहां पे प्रिंट एफ करने के बाद में मैं यहां पे एक मैसेज प्रिंट करूं कि एंटर दी एलिमेंट, मतलब जो आपने न्यू नोड क्रिएट करा है उस न्यू नोड में आपको एलिमेंट को एंटर करना है। तो हम एलिमेंट को एंटर करा लें, स्कैन एफ, ये भी हम यूजर से एंटर करा लें। किस टाइप का चाहिए हमें, इंटीजर टाइप का, तो हमने %d कर दिया। उसके बाद में %d करने के बाद में एलिमेंट एंटर हो जाएगा। एड्रेस ऑफ किसमें, P के डेटा पार्ट में आपको एलिमेंट चाहिए, तो ये P के डेटा पार्ट में आपको एलिमेंट यहां से मिल जाएगा। इतना काम हम पहले भी कर चुके हैं, अब भी हम कर रहे हैं, बस यहां पे डिफरेंस ये आ गया कि आपने यूजर से पोजीशन एंटर करवा ली। इसके बाद में एक इफ स्टेटमेंट को कॉल करें और ये चेक करें कि क्या लिंक लिस्ट आपकी एग्जिस्ट करती है या नहीं। बाई चांस नहीं करती,
मतलब जो पोजीशन है वो यदि आप जीरो है, मतलब जीरो पोजीशन, मतलब उसमें लिंक लिस्ट है ही नहीं, तो जीरो पोजीशन पे यदि आप इंसर्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस केस में जो आपने न्यू नोड बनाया है वही न्यू नोड कहां पे असाइन हो जाएगा, आपके हेड पॉइंटर में, जिसको आपने एस से पॉइंट आउट किया। तो ये तो हो गई इफ स्टेटमेंट। एल्स वाले पार्ट में आते हैं, तो एल्स वाले पार्ट में आपको देखिए क्या क्या काम यहां पे करना पड़ेगा। तो एल्स वाले पार्ट में मुझे क्या करना है उसको समझिए। जैसे ही हम एल्स वाले पार्ट में आ गए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई मेरी ये जो लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट में ये एम्प्टी नहीं है, मतलब बहुत सारे नोट्स इसमें अवेलेबल है, 100 नोट, 200 नोट, 500 नोट्स, इतनी मेमोरी लोकेशंस मेरे पास अवेलेबल। मैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्शन परफॉर्म करना चाहता हूं, लेट सपोज यहां पे। तो भाई जब मैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्शन करना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे लूप की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं क्या करूं, S1 जो है, जो S है उसको S1 में स्टोर करा लूं, मतलब जो भी S है, लेट सपोज ये S आपका फर्स्ट नोड पर पॉइंट कर रहा है, ये फर्स्ट नोड पे, तो ये आपका S1 हो जाएगा। और इस S1 को आगे बढ़ाते जाएं, कब तक, जब तक कि हमें वो पोजीशन ना मिल जाए, तो हम उस पोजीशन तक उस S1 को आगे बढ़ाते जाएं। यहां पे आपने जैसे ही S1 इक्वल्स टू S किया, अब मैं क्या करूं, यहां पे एक लूप लगा लूं कि फोर लूप लगा लेते हैं और i को इनिशियलाइज कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर से, i लेट सपोज 0 से इनिशियलाइज कर लें हम, और i लेस देन हो पोजीशन -1 के, पोजीशन से एक कम तक वो चले, ताकि हम क्या करें, जो टेम्परेरी नोड्स है उसको पहले ही रोक लें, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट में हमें नेक्स्ट 2 पॉइंटर की जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंटर में भी हम यहाँ पे काम कर लेंगे, और i को प्लस कर लें। ये लूप आपने, इस लूप के अंदर क्या कर रहे हैं हम, S1 इक्वल्स टू S1 का नेक्स्ट करते जा रहे हैं। तो S1 इक्वल्स टू S1 का नेक्स्ट यहाँ पे करते जाएंगे अपन, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, अब यहां पे समझिए। सो लेट सपोज मैं पोजीशन यहां पे एंटर करता हूं 4, तो मतलब मुझे 4th पोजीशन पे इस नोड को इंसर्ट कराना है। बट यदि अभी आप देखें तो यहां पे आपने इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट किया था, तो 1 से स्टार्ट किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने क्वेश्चन यहां पे अभी प्रोग्राम बनाना है तो इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट किया, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको पोजीशन -2 तक लेकर जाना पड़ेगा। पोजीशन -2 तक क्यों लेकर जाना पड़ेगा उसको मैं अभी यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। i की वैल्यू कितनी है आपकी 0, क्या 0 लेस देन 4 पोजीशन थी -2, मतलब 0 -2 है, यस कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी इस S1 को यहां से उठा के आप कहां पे शिफ्ट कर दोगे, यहां पर नेक्स्ट वाली पोजीशन पे। तो S1 आपका यहां पे आ गया। जैसे ही S1 यहां पे आ गया, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i बिकम्स 1, क्या 1 लेस देन 2 है, यस कंडीशन अगेन ट्रू, तो S1 को आप आगे बढ़ा देंगे, तो S1 आपका कहां पे आ जाएगा, यदि आप देखें तो S1 हमारा आ जाएगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ये आ गया आपका S1। ठीक, इतना करने के बाद i की वैल्यू 2 हुई, तो 2 क्या लेस देन है 2 से, नो, कंडीशन फॉल्स। और मैं भी यही चाहता था कि कंडीशन मेरी यहां पे आके फॉल्स आ जाए, ताकि जो टेम्पररी वेरिएबल लेके चले हैं वो एक प्रीवियस वाले नोड पर ही आ जाए, आगे ना जाए। ठीक है, तो क्या, तो इससे क्या होगा, इससे हम एक ही पर्टिकुलर नोड से काम कर लेंगे और आगे बढ़ गए तो हमारे पास प्रीवियस आने के लिए चांसेस नहीं है, क्योंकि हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे क्या कर दिया, i-2 कर दिया। यहां पे यदि कोड में देखेंगे तो पोजीशन -2 कर दिया, 2 कम तक हम ले गए। अब जैसे यहां पे आ गए तो अपना ये जो रूल अपन ने करा था कि S1 के नेक्स्ट में आप S1 के नेक्स्ट में P को डाल दीजिए और P के नेक्स्ट में जो S1 का नेक्स्ट था उसको डाल दीजिए, तो यहां पे कनेक्टिविटी इनकी हो जाएगी। तो अब आप यहां पे आइए, बट यहां पे यदि आप देखो तो एक कंडीशन और अपन लगा दें एंड में, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि भाई हमें वो पर्टिकुलर पोजीशन मिली नहीं और हम लास्ट तक पहुंच गए, तो हम दोनों कंडीशन ट्रू कर लें। तो दोनों कंडीशन के लिए हम S1 इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक कि S1 का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, यदि S1 का नेक्स्ट नल ना हो तब तक भी ये चलता रहे, और बाई चांस इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल मिल जाए तो आपकी लूप फॉल्स हो जाए और आप बाहर आ जाएं। इतना काम करने के बाद बस अब आपको क्या करना है, लूप के बाहर यही प्रिंट कर देना जो आपने लॉजिक यहां पे लिखा हुआ है कि S1 का नेक्स्ट इज नॉट, S1 का नेक्स्ट इक्वल्स टू, S1 के नेक्स्ट में क्या आ जाए, P आ जाए, जो न्यू नोड आपने बनाया वो कहां पे असाइन हो जाए, S1 के नेक्स्ट में, और P का जो नेक्स्ट है उस P के
नेक्स्ट में आपका क्या हो जाए, जो S1 का नेक्स्ट था वो यहाँ पे असाइन हो जाए बस। तो इतना करने के बाद हम सबसे पहले ये चेक करें कि कोड हमने परफेक्टली करेक्ट लिखा है या नहीं, कोई गलती तो नहीं है। सबसे पहले उसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद में अपन रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। सो स्ट्रक्ट नोड, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, ये p नाम का एक न्यू नोड आपने क्रिएट करा पॉइंटर टाइप का, और यहाँ पे उसमें एलिमेंट को एंटर करा दिया। ये हमने एलिमेंट एंटर करा लिए, बट यहाँ पे देखिए आपने एलिमेंट तो एंटर करा लिए, लेकिन हमने क्या करा, उस न्यू नोड जो आपने न्यू नोड क्रिएट करा था उसमें एलिमेंट तो डाल दिया, बट उसके नेक्स्ट में आपने नल पुटअप नहीं किया, क्योंकि जो भी न्यू नोड होगा उसके नेक्स्ट में हमें नल यहाँ पे रखना होगा। उसके बाद में इफ पोजीशन इक्वल इक्वल्स टू 0, यदि पोजीशन मेरी 0 हो जाए तो यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे भी अपन एक लाइन मिस कर गए, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कोड के थ्रू, यहां पे बताता हूं क्या अपन मिस कर गए। यदि आपने पोजीशन 0 चूज की, मतलब मैं 0 पोजीशन पे इंसर्शन परफॉर्म करना चाहता हूं, तो उस पोजीशन पे 0 पोजीशन में आपने क्या करा, न्यू नोड को असाइन कर दिया S में, मतलब हेड पॉइंटर में, बट जो प्रीवियस पोजीशन पे होगा, जो प्रीवियस जैसे 0 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे जो नोड होगा उस फर्स्ट पोजीशन के नोड का एड्रेस भी तो मुझे यहां पे चाहिए। तो उसके लिए यहां पे आपको एक लाइन और लिखना पड़ेगा कि आपको जो P न्यू नोड बनाया है उस न्यू नोड के नेक्स्ट में आपको किसका एड्रेस चाहिए, S का एड्रेस चाहिए। न्यू नोड के नेक्स्ट में आपका S आ गया और P को असाइन कर दिया फिर आपने S में। तो ये एक चीज हम भूल चुके थे। आगे आए एल्स वाले पार्ट में, जैसे ही एल्स वाले पार्ट में आए तो S को S1 में स्टोर करा दिया आपने। यहां पे आपने लूप चलाया, i इक्वल्स टू 0, i पोजीशन -1 किया है, बट यहां पे अपन पोजीशन -2 करके चल रहे थे। पोजीशन -2 करने का पर्पस सिर्फ अपना ये था कि मैं अपने जो टेम्परेरी वेरिएबल है उसको पहले ही रोकना चाहता हूं, क्योंकि मैं सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तो पोजीशन -2 उसको कर दिया। और देखें तो यहां S1 का नेक्स्ट, हमसे ये मिस्टेक हुई है, S1 का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक कि नल ना हो तब तक कि चलता रहे। अब हम इस कोड को कंपाइल करके चेक करते हैं। जैसे अपन कंपाइल करने गए तो कंपाइल सक्सेसफुली 1 जैसे ही मैं प्रेस करूं तो मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए, जिसमें मैंने 10 इंसर्ट कर दिया। जैसे ही 1 इंसर्ट करूं नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, 2 से डिस्प्ले करा लिया, 10 और 20 आ गए। 3 से मैंने किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्शन परफॉर्म कर दिया, 3 से मैंने एंड में इंसर्शन परफॉर्म कर दिया, तो 30 प्रेस किया तो एंड में इंसर्शन पे परफॉर्म हो गया। 4 से मेरा बिगनिंग में इंसर्शन कर रहा हूं मैं, तो बिगनिंग में मैंने इंसर्शन परफॉर्म कर दिया, डिस्प्ले कराया तो 5, 10, 20, 30 आ गया। अब मैं 5th पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्शन परफॉर्म करना चाहता हूं, लेकिन मैं लेट्स एज अज्यूम मैं सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहता हूं। इंटर दी एलिमेंट, मुझे एलिमेंट एंटर करना है 25 एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने 2 प्रेस किया और इनफाइनाइट लूप में हम चले गए। इनफाइनाइट लूप में हम क्यों चले गए, इसका रीजन हम यहाँ पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक डेफिनेटली करी होगी, तभी हम इनफाइनाइट लूप में चले गए। मिस्टेक कहाँ पे होगी, इस लूप के अंदर। यदि अपन देखें तो ये प्रॉपर चल रहा है और कंडीशन हमने चेक की कि S1 का नेक्स्ट इक्वल्स टू P, ठीक है। तो यहां पे जो कंडीशन हमने लगाई है कि S1 का नेक्स्ट इक्वल्स टू P, मतलब P कहां आ जाए S1 के नेक्स्ट में, मतलब ये P का एड्रेस कहां पे चला जाए S1 के नेक्स्ट में, यहां पर। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यदि आप ये एड्रेस यहां पे आ गया तो इसकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस P के नेक्स्ट में S1 के नेक्स्ट को डालना पड़ेगा, तभी होगा। तो आपको यहां पर मुझे मिस्टेक समझ में आ गई है कि ये जो आपने लाइन नेक्स्ट लिखी थी, इस लाइन को आपको इस लाइन के ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस लाइन के थ्रू क्या कर दिया था, उनकी कनेक्टिविटी खत्म कर दी। अब S1 का नेक्स्ट जो है P के नेक्स्ट में पहले आ जाएगा और फिर P को हम S1 के नेक्स्ट में डाल देंगे। तो अब यहां पे मैं कोड को कंपाइल करता हूं, बिल्ट एंड रन करता हूं, देखते हैं हमारा आउटपुट परफेक्ट करेक्ट आता है या नहीं। क्रिएट 1, मैं लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहा हूं 10, फिर मैंने एलिमेंट डाला 20 और मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूं थर्ड पोजीशन पे, जिसको मैंने डाला 30, तो डिस्प्ले कराऊं तो 10, 20, 30 आ गया। अब मैं अपना किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्शन करना चाहता हूं। लेट सपोज मैं सेकंड पोजीशन पे इंसर्शन परफॉर्म करना चाहता हूं और एलिमेंट पे 15 प्रेस करना चाहता हूं और यहां पे अब मैं डिस्प्ले करा लूं 2 से,
तो डिस्प्ले करा है, तो अब आप देख पा रहे हैं आपके पास में यहाँ पे रिजल्ट आ गया 10, 15, 20 और 30. सो दिस इज ऑल अबाउट दी इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द गिवन लिंक लिस्ट. तो इस तरह से आप कोड कर सकते हैं. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू डिलीट द नोड फ्रॉम द एंड और बिगिनिंग, और उसके नेक्स्ट में हम करेंगे कैसे हम नोड को किसी स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीट करते हैं. थैंक यू सो मच.